सोचिए वो बच्चों के बारे में, बच्चों के बारे में कितना सोचते। अब दूसरा पहलू, बच्चे जब उसके बड़े हो जाते हैं तो कुत्ता हो जाता है, जब बड़ा हो जाता है वही माँ जब वृद्ध हो जाती है, कमजोर हो जाती है, तो क्या होता है, वही उसका बेटा, वही कुत्ता जो है उसको दौड़ा करके भगा देता है। और रोटी, यही तो पशु प्रवृत्ति है ना, यही पशु प्रवृत्ति है ना भाई। कैसे कैसी विडंबना है, आप समझ लीजिए। माँ तो सोचती है कि मेरे बच्चे भूखे हैं, लेकिन बेटा क्यों नहीं सोचता। देखिए बात समझिए, बात समझेगी। तथागत कहते हैं कि माँ तो सोचती है, वो भी तो पशु है ना, है कि माँ तो सोचती है कि मेरा बच्चा भूखा है, लेकिन उसका बच्चा जब बड़ा हो जाता है वो कुत्ता नहीं सोचता कि ये मेरी अब क्या है। अब बच्चा बड़ा हो गया, पता नहीं है ये मेरी माँ कितने कैसे से इसने हमको पाला, मेरा पिता कितने कष्ट होता है, पता नहीं है। पता कितना पता है? तो ये पशु का गुण है कि नहीं आदमी में आए, है कि नहीं, होता है कि नहीं होता। पशुता का गुण है कि नहीं आदमी में आए, उस कुत्ते और कुतिया में और ये आदमी आदमी, तो इसमें क्या अंतर होता है? कोई अंतर दिखता है आपको? कोई अंतर है? इसीलिए मुझे कहा कि यार तेरे को तो सोचने और समझने की शक्ति है, तू तो भी करना, तू भी तो कल बुरा होगा, तुम्हारे भी तो बच्चे हैं, तो धर्म की स्थापना कर ले, अपने लिए धर्म बना ले। क्योंकि अगर माँ सोचती है कि मेरा बच्चा भूखा है और अपने भूख को ना करके अगर उसको पालती है, तो तुमको भी ये पता रहे ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, और ये भूखे हैं, इन्हें इलाज की जरा सर में दर्द हो, जरा खांसी आ जाए, माँ तरफ सोचती है, वही तरफ तुम्हारे अंदर भी आ जाए। और ये कैसे आएगा? इसके लिए तुम्हें धर्म की स्थापना करनी होगी। बात आती है कि सिद्धार्थ गौतम को ही क्यों ऐसा लगा। तो घटना ये होती है कि सिद्धार्थ गौतम का जन्म ही ऐसे होता है, उनके जैसे नाम का, यही आपका सिद्धार्थ नगर जिले में पड़ता है, कभी दो भाग में है, प्रवाहन का जन्म स्थान आज भी है। तो कपिल वस्तु नाम का राजा था, जहाँ के राजा जैसे थे, जैसे के लड़के थे जो सिंघनु के 5 पुत्र और 2 लड़कियां थी। सबसे बड़े पुत्र सुशोधन के जो है, और उस समय परंपरा के मुताबिक जो सबसे बड़ा बेटा होता था वही राजा होता था, और उसका जो बड़ा बेटा होता था वही राजा होता था। लेकिन बड़े होने के बाद, काफी उम्र हो जाने के बाद भी सुशोधन को, और सुशोधन का विवाह जो है माता महामाया से हुआ था, और वो काफी उम्र हो जाने के बाद भी उनको कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ था। और एक समय आया जब
माता माँ माया ने तो सब धारण किया और जब सिद्धार्थ गौतम माता माँ माया को जब सिद्धार्थ गौतम पैदा होने को थे तो पहले ये परंपरा थी कि पहला बच्चा जो है मायके में हो, तो उन्होंने कहा राजा से कि मेरी इच्छा है कि हम मायके चली जाए, समय कम है, क्योंकि परंपरा के मुताबिक यही है कि पहला बच्चा मायके में होना चाहिए। सिद्धार्थ गौतम पूरा रथ सजवाते हैं दुर्योधन और वो उनको जो है मायके भेजते हैं, लेकिन बीच के रास्ते में जाते जाते लुम्बिनी नामक स्थान जंगल में और वही जो है सिद्धार्थ गौतम का जन्म होता है। फिर वहां से वापस चले आते हैं कपिलवस्तु को। छठे दिन माता माँ माया का तबीयत खराब होता है और सातवें छठी के दिन उनका मृत्यु हो जाता है। माता का मृत्यु हो जाने के बाद उनकी मौसी थी वह उनका लालन पालन करती है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम जब बड़े होने लगते हैं, कुछ बड़े होते हैं, चलने फिरने लायक या कुछ बोलने समझने लायक जब होते हैं, 6 वर्ष की अवस्था 7 वर्ष की होती है, तो वो क्या देखते हैं, कोई अगर राजमहल में उस समय तो ये ब्रह्म धर्म था, राकाष्टा प्रथा वैदिक धर्म था। उस समय देखते हैं कि जब राजमहल से कोई पूजा पाठ के लिए निकलता और रास्ते में ये इनको खड़ा पार्टी या बैठे देखते तो वो लोग रास्ता बदल देते। शुभ काम में यह जो है अपनी माता को खो गया है या बच्चा, तो तथागत को बड़ा दुख होता, बहुत पीड़ा होती। वो कहते कि दर्द वही जानता है ना जिसकी माँ नहीं होती। माँ को तो मैंने देखा नहीं और उनकी मौत का जिम्मेदार मुझे ठहराया जाता है। तभी तो वो धर्म था, उसके प्रति उनके अंदर घृणा पैदा होती। वो कहते थे ये समझो माँ का धर्म तो उसे पता है जिसकी माँ नहीं होती। माँ की पीड़ा क्या समझे। और यही कारण था कि सिद्धार्थ गौतम जो है माता के अभाव में अपमान कैसे सहे थे। उस समय की परंपरा के मुताबिक लोग बहुत तिरस्कृत, बहुत निष्ठा से देखते थे। घटना का उनके मन पे बहुत प्रभाव पड़ा। एक बार की घटना है, जब वो घरेलू जो है 6 साल के हुए तो शाक्य वंश की परंपरा के अनुसार वो मुंडन का कार्यक्रम जो है, आज भी है मुंडन का, तो हमको स्थापना जो है सिद्धार्थ गौतम ने के धर्म की स्थापना, समधर्म की स्थापना सिद्धार्थ गौतम ने तो खुद की थी। लेकिन जब वो पैदा हुए तो हम तो था नहीं। उस समय जो है ब्राह्मण धर्म भी था, उसके मुताबिक कुल देवी के मंदिर ले जाना मुंडन के लिए, उनको कपड़ा पहनाया जा रहा है। तो ये पूछते हैं मौसी से कि मौसी ये बताया कि आज मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है।
क्या मेला देखने चल रहे हैं? तो कहा नहीं बेटा, इस तरह की बात नहीं है। आज जो है हम लोग कुल देवी के मंदिर चल रहे हैं और वहाँ तेरा आज मुंडन संस्कार है और साथ राज्य के सारे श्रेष्ठ लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। और बेटा जो है इस तरह की बात नहीं करते हैं। जब ये मंदिर जाते हैं, जब वहाँ पूजा पाठ होता है तो पूजा सामग्री माला फूल वगैरह दी जाती है, तो कहा जाता है कि चढ़ा दो, तो ये चढ़ाने के बजाय वहीं से मूर्ति के ऊपर वह माला फूल फेंक देते हैं। लोगों को बड़ा बुरा, ये बच्चा को तो भूल, इसकी आदत ठीक नहीं, मौसी नाचने लगती है। बेटा यह गलती कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो पूछते हैं अपनी मौसी से, जब विरोध बढ़ता है सब लोग डांटने लगते हैं, तो वो पूछते हैं कि हमें ये बताओ मौसी कि क्या मेरी माँ अर्थात तेरी बहन इसको देवी की पूजा नहीं करती थी? नहीं। की मौसी कहती है कि नहीं, हमारी बहन तुम्हारी माँ तो बहुत बड़ी पूजा है, रोज घंटों यहाँ ये जंगल में ये कोसों दूर यह मंदिर है और यहाँ रोज आती थी पैदल नंगे पांव और पूजा। तो यह बताइए आपकी कुल देवी इतने लंबे अरसे के बाद जब मैं पैदा हुआ की मौत हुई, ये देवी ने क्यों नहीं रक्षा किया? उन्होंने कहा ये तो ईश्वर की माया। हम आज जब देवी के ऊपर ईश्वर है, उसी की माया चलती है, तो इसकी पूजा करने का क्या मतलब? ईश्वर की पूजा करना और ईश्वर की भी पूजा करने पर ये तो कल्याण है। क्या बात है? उन्होंने कि मैं तो ऐसे पूजा नहीं करता, मुझे पल पल रोज रोज कैसे सहना पड़ता है। लोग अपशकुनी कहते हैं, लोग तिरस्कृत करते हैं। एक तो माँ के जाने का दुख, उसके अभाव की पीड़ा, दूसरे समाज का जो है ये दिया हुआ था। इस घटना का उनके मन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बड़े होते हैं कुछ बड़े होते हैं, एक दिन अपने मित्रों के साथ जब उनको खेलने कूदने के लिए भेजे, तो थे राजा के लड़के, लेकिन जब उनको भेजा जाता है खेलने के लिए बच्चों के साथ में, तो जब बच्चे जाते खेल खेलने लगते तो ये खेल में इनकी रुचि नहीं होती। ये किसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते, किसी वृक्ष के नीचे बैठकर, बात समझिए बहुत बड़ी बात है। सिद्धार्थ गौतम का स्वभाव ऐसा था, बचपन का स्वभाव ऐसा था कि खेलने कूदने में उनकी रुचि नहीं थी। खेलने कूदने में उनकी रुचि नहीं थी, बच्चों के साथ वो खेलते नहीं थे। वो क्या करते थे? किसी किनारे बैठकर, किसी पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान। अब आप समझिए, अगर हम लोग बुद्ध से सीखे होते, अर्थात अपने पूर्वजों से सीखे होते, तो हमारे बच्चे आज गलत काम में नहीं जाते। तो बचपन से जब वो ध्यान करते, तो ध्यान करने वाले का मन क्या होता है? विकार नहीं जाता। ध्यान करने वाले के मन में, क्योंकि ध्यान ही तो है जो मनुष्य को योग्य बनाता है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता प्रदान करता है। ध्यान ही तो है कि ध्यान से अगर व्यक्ति पढ़े, ध्यान से किसी कार्य को करे, तो कार्य को सफल होने की संभावना
और ध्यान ना दे तो हाँ? ना समझ, लापरवाही तो ध्यान ना होने की वजह से तो होती है। मनुष्य जो नुकसान उठाता है, हम जो नुकसान उठाते हैं, परिवार बिखर जाते हैं, बेटी बेटा जो